जाती है और सारा माहौल बदल जाता है। ठीक उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर उनके ठीक ऊपर आ धमकता है। हेलीकॉप्टर के पंखों की तेज हवा से वहाँ तूफान सा आ जाता है। बेचारी यूरी जो अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, इस तेज हवा में लड़खड़ा जाती है। उसके बाल और कपड़े उड़ने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी और हैरानी छा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी उसे एहसास होता है, यह शायद याद आता है नाम से ही, और जून हो, ओप्पा। ये नाम उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधता है। नीचे हम देखते हैं कि नाम से ही जून के गले लग जाती है, जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। वो खुशी से चिल्लाती है एक्साइटेडली, क्या बात है मिस्टर डोपचुन, आप यहाँ कैसे? ये जरूर किस्मत है जो हमें मिला रही है। बेचारी यूरी का तो दिल ही टूट जाता है। हम देखते हैं कि उसका वो खास गिफ्ट बॉक्स जिसे वो इतने प्यार से देने वाली थी, अब जमीन पर पड़ा है। वो बस खड़ी होकर देख रही है कि कैसे कोई दूसरी लड़की आकर उसके ओप्पा से चिपक गई है। जून इस अचानक हमले से थोड़ा घबराया हुआ है और सेही से पूछता है कि तुम्हें ये जगह कैसे मिली? सेही बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि ये वही ग्रेजुएट स्कूल है जहाँ मैं पढ़ती हूँ। यानी सेही का यहाँ होना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उसका ही कॉलेज है। ये सब सुनकर यूरी को गहरा झटका लगता है। उसका चेहरा देखने लायक है। घबराहट और जलन के मारे वो अपनी उंगली चबाने लगती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही सवाल है और वो हकलाते हुए पूछती है, स्टटरिंग, जेलस, तो तुम्हारा रिश्ता क्या है? अब कहानी में एक नया लव ट्रायंगल और यूरी की जलन वाली साइड सामने आने वाली है। नाम से ही जो जून से चिपकी हुई है, एक बहुत बड़ा धमाका करती है। वो बड़े ही नखरे और शैतानी अंदाज में जून के गले लगते हुए कहती है फ्लर्टेशियसली, हमारी तो सगाई होने वाली है, हम शादी करने वाले हैं। ये बात सुनते ही बेचारी यूरी के होश उड़ जाते हैं। उसके दिमाग पर जैसे बिजली गिर पड़ती है। वो अपना चेहरा हाथों से ढक लेती है और सदमे में चली जाती है। वैसे भी ये सब बकवास है। जून कोशिश करता है कि वो यूरी को समझा सके कि सेही जो कह रही है वो सच नहीं है। जून की ये बात सुनकर यूरी की उम्मीद फिर से जाग उठती है। वो घबराते हुए लेकिन थोड़ी राहत के साथ पूछती है, होपफुल, नर्वस, सही कहा ना? ये मजाक है ना ओप्पा? और ये लड़की ऐसा कुछ नहीं है ना? लेकिन सेही उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। वो तुरंत अपनी अदाओं का जादू चलाती है और बीच में पूछती है, टीजिंग, क्या तुम शायद मिस्टर डोपचुन को पसंद करती हो? ये सुनकर यूरी एकदम सन्न रह जाती है। उसके चेहरे पर पसीना छूटने लगता है और वो हकलाते हुए बस इतना ही कह पाती है, स्टटरिंग, फ्लस्टर्ड। हाँ, ये देखकर जून को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि सेही जानबूझकर उस मासूम लड़की को परेशान कर रही है। वो तुरंत बीच में दखल देता है और सेही को डांटते हुए कहता है कि अनॉयड, तुम आज फिर से वही सब बकवास कर रही हो, नाम से ही। इसके बाद जून बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से यूरी के सिर या कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन जो वो आगे कहता है वो शायद यूरी के एक तरफा प्यार के लिए और भी ज्यादा दर्दनाक है। जून सफाई देते हुए बताता है कि मैं वहाँ तब शिफ्ट हुआ था जब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था और ये मिडिल स्कूल में थी। वो आगे कहता है कि क्योंकि हम पड़ोसी थे, हम मिलते थे और काफी करीब हो गए थे। जून ने ये बात यूरी को बचाने के लिए कही, लेकिन अनजाने में उसने ये साबित कर दिया कि उसकी नजरों में यूरी आज भी बस पड़ोस की एक छोटी बच्ची ही है। यूरी को पहले से ही एहसास हो गया था कि जून आगे क्या कहने वाला है। वो अंदर ही अंदर चीख रही है कि इंटरनल स्क्रीमिंग, कृपया वो शब्द मत कहो। वो नहीं सुनना चाहती कि जून उसे अपनी हमसफर के बजाय कुछ और समझता है, लेकिन जून जो यूरी की भावनाओं से पूरी तरह अनजान है, वही बात बोल देता है जिसका यूरी को सबसे ज्यादा डर था। वो सबके सामने ऐलान करता है कि कैजुअली, ये मेरी छोटी बहन जैसी है। बस यही वो पल है जहाँ यूरी के सब्र का बांध टूट जाता है। हम देखते हैं कि अंधेरा छा गया है। यूरी ने अपना मुंह हाथ से ढक रखा है, लेकिन अब वो रो नहीं रही। उसकी आंखों में एक बहुत ही भयानक और डरावनी चमक आ गई है। ये किसी साधारण दुखी लड़की की नजर नहीं है, बल्कि उस सांप जैसी फितरत की झलक है जो उसके अंदर छिपी हुई थी। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूरी कहती है, जैसे ही हम दोबारा मिले, मेरा दिल मानो खुशी से फट पड़ा। ऐसा लगा जैसे किस्मत ने ही यह मुलाकात तय की हो। मुझे उम्मीद थी कि ओप्पा भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जब ओप्पा कहते हैं कि वह मुझे सिर्फ एक छोटी बहन की तरह मानते हैं, यह सुनकर यूरी अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह कहानी जो सिर्फ उन दोनों के बीच है, उनकी आपसी समझ, उनका बॉन्ड, सब कुछ यूरी साफ देख पा रही होती है। यूरी सोचती है कि सबसे अजीब बात यह है कि वह लड़की नाम से ही है जो देश की सबसे अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती है। अगर कोई और होती तो शायद मैं उसे नजरअंदाज कर देती, लेकिन इसे देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। नाराज यूरी बात बदलते हुए कहती है, असाइनमेंट की वजह से मुझे पहले निकलना पड़ेगा, फिर मिलेंगे ओप्पा। ये कहकर वह अपने आंसू छुपाते हुए चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ड्योकचुन के फूड ट्रक पर नाम से ही आती है। नाम से ही अपनी क्यूट सी शक्ल बनाते हुए वह कहते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। जून हो पिज्जा उठाते हुए पूछता है, क्या आपको पिज्जा पसंद है? नाम से ही जवाब देती है, मैंने एक बार इटली के एक 3 स्टार होटल में पिज्जा खाया था। देहसा प्रोशुट्टो, ब्लैक ट्रफल, कैवियर रॉयल सिलेक्शन पिज्जा। जून हो कंफ्यूज होकर पूछता है, प्रोशुट्टो क्या होता है? नाम से ही सोचते हुए दोहराती है,
देहेसा प्रोशुट्टो, ब्लैक ट्रफल, केवियर रॉयल सिलेक्शन पिज्जा। सच कहूं तो यहाँ मुझे उतना पसंद नहीं आया। जून हो मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है आपने कभी सच में अच्छा पिज्जा नहीं खाया। नाम से ही उत्साहित होकर कहती है, तो क्या तुम मेरे लिए डिलिशियस पिज्जा बनाओगे? जून हो कुक मोड में आते हुए कहता है, ठीक है। वह नाम से ही को अपना को असिस्टेंट बना देता है। नाम से ही कहती है, लगता है इसके लिए मुझे सच में मेहनत करनी पड़ेगी। जून हो अचानक बात बदलते हुए कहता है, यह तुम पर अच्छा लग रहा है। नाम से ही जून हो की टांग खींचते हुए पूछती है, मेरी आंखें सुंदर हैं या मेरी नाक? जून हो हंसते हुए कहता है, चलो अब पिज्जा बनाते हैं, ध्यान लगाओ। जून हो रेसिपी समझाने लगता है। पिज्जा बनाते समय आमतौर पर मैदे का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम क्लिनिक का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। जून हो कहता है, इन इंग्रेडिएंट्स से पिज्जा ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। नाम से ही पिज्जा के सामने खड़े होकर ध्यान से देखने लगती है। जून हो बताता है, सबसे पहले आटे पर मैदा छिड़को, फिर इसे गोल गोल घुमाकर फैला दो। वह स्टाइल में पिज्जा को शेप देने लगता है, लेकिन तभी नाम से ही कहती है, अरे मैंने तो पिज्जा में छेद कर दिया। जून हो उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर सिखाता है और कहता है, आटे को हाथ से फैलाना जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। नाम से ही शर्माते हुए कहती है, पिज्जा बनाना सबसे बढ़िया है। ऐसा लगता है जैसे यह पल यहीं थम जाए। नाम से ही पास आकर पूछती है, अब आगे क्या होगा? दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। जून हो कहता है, अब स्पिन थ्रो करना होगा। अगले ही पल वह स्टाइल में पिज्जा को हवा में घुमाने लगता है। ये देखकर लोग कहते हैं, ये कौन है? ये तो कमाल का पिज्जा बना रहा है। लोग जूनहो की वीडियो बनाने लगते हैं। जूनहो पूछता है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी, मिस नाम से ही? आसपास से सब्जियां गुजर रही होती हैं। नाम से ही हैरान होकर कहती है, क्या मैं? सीन फिर शिफ्ट होता है। जूनहो कहता है, अंत में ऊपर से टॉपिंग डालो और इसे ओवन में 10 मिनट तक बेक करो। नाम से ही यह देखकर बहुत उत्साहित हो जाती है। दोनों एक साथ कहते हैं, फाइनली पोटैटो पिज्जा तैयार है। नाम से ही कहती है, चलो अब पिज्जा ट्राई करते हैं। वह एक बाइट लेती है और कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे नरम आटा मेरे मुंह में घुल रहा हो। बेकन और वेज पोटैटो स्वाद से भरपूर हैं। वह पूरी तरह खो जाती है और मन ही मन सोचती है, इसमें स्पेशल टोमेटो सॉस की छटपटाहट और तीखापन भरपूर है। और अंत में चीज और मेयोनीज सब कुछ एक साथ जोड़ देते हैं। जूनहो पूछता है, क्या ये अच्छा है? नाम से ही डियोक्चुन से कहती है, इधर देखो। जूनहो देखता है कि वह बहुत खुश है। तभी एक कस्टमर डियोक्चुन से कहता है, 1 स्लाइस ऑफ पोटैटो पिज्जा प्लीज। डियोक्चुन पिज्जा पैक करते हुए कहता है, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। अभी अभी बना है। इसकी कीमत 3,500 वॉन है। कस्टमर कहता है, क्या तुम मुझसे भी चार्ज करोगे? तभी हम देखते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि यूरी होती है। यूरी शर्माते हुए कहती है, जूनहो ओप्पा। जूनहो चौंक कर कहता है, यूरी तुम? नाम से ही डियोक्चुन से चिपकते हुए कहती है, ओह तुम वही हो ना जिससे मैं कल मिली थी? यूरी मन ही मन सोचती है, मैं चुपचाप बैठकर उसे ओप्पा को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। डियोक्चुन यूरी को देखकर हैरान हो जाता है। यूरी और नाम से ही जूनहो के लिए एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगती हैं। जूनहो बात बदलते हुए कहता है, माफ करना यूरी, तुम इतनी बदल गई हो कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। यूरी शर्माते हुए कहती है, क्या यह अजीब है? मैंने अपने बाल छोटे कर लिए हैं। जूनहो कहता है, वैसे तुम सुंदर लग रही हो। यूरी यह सुनकर शर्मा जाती है। नाम से ही पूछती है, क्या मैं आज सुंदर नहीं लग रही? डियोक्चुन हाँ में सिर हिलाता है। यूरी गुस्से में कहती है, उफ, माहौल कितना अच्छा था। वह जूनहो का हाथ पकड़ते हुए कहती है, ओपा मैं आपकी मदद करूंगी। तभी नाम से ही कहती है, मिस्टर डियोक्चुन मैं आपकी मदद बहुत अच्छे से करूंगी। जूनहो मन ही मन सोचता है, मैं कहाँ फंस गया। अचानक नाम से ही की सिक्योरिटी उसके पीछे आ जाती है और डरावनी आवाज में कहती है, मिस आपके एकेडमिक एडवाइजर के साथ मीटिंग का समय हो गया है। नाम से ही घबराकर कहती है, आप यहाँ कहाँ से आ गए? सिक्योरिटी उसे उठाकर ले जाती है। नाम से ही बच्चे की तरह कहती है, मुझे नहीं जाना। यूरी खुश होकर बाएं करती है। नाम से ही दूर से कहती है, मीटिंग अच्छे से अटेंड करना। जून हो कहता है,
तुम्हारा पेमेंट पिज्जा से कर दूंगा। यूरी शर्माते हुए कहती है, सच में मजाक करना बंद करो। जूनहो कहता है, ये मालिक का फैसला है। यूरी कहती है, मैंने मेकअप पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं। जूनहो हंसते हुए कहता है, अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए फ्री कर दूं। यूरी मजाक में जूनहो का सिर मार देती है और उसका चेहरा आटे से भर जाता है। यूरी हंसते हुए कहती है, जूनहो, आपका मेकअप भी बहुत अच्छा है। जूनहो पूछता है, सच में? यूरी कपड़े से उसका मुंह साफ करते हुए मजाक में कहती है, पाउडर मॉन्स्टर, इधर आओ, मैं तुम्हारा मुंह साफ कर देती हूँ। यूरी जूनहो से पूछती है, आपको किस तरह के लोग पसंद हैं? जूनहो सोचते हुए कहता है, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। फिर वह सोच में पड़ जाता है और आंखें बंद करके कहता है, मुझे मुलायम बाल पसंद हैं। मुझे गोरी त्वचा जरूरी नहीं। मेहनती लोग अच्छे लगते हैं। और सबसे बढ़कर मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें ज्यादा टेंशन ना हो। वह सोचते सोचते कहता है, कोई भी हो, बस नाम से ही ना हो। आंखें खोलकर वह पूछता है, लेकिन तुम्हें अचानक यह सवाल कैसे सूझा? यूरी तौलिया उसके मुंह पर मारती है और मन ही मन सोचती है, छोटे रंगीन बाल, पीली स्किन नहीं, कोई ऐसा जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता हो। ये तो मैं ही हूं। यह एहसास होते ही यूरी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह शर्माने लगती है। वह प्यार से जूनहो को देखते हुए मन ही मन कहती है, अगर ओपा भी वही महसूस करते हैं जो मैं करती हूँ, तो जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं ही हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है।